बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ये एफसीएस की रिकॉर्डिंग है चैप्टर 5 से रिलेटेड, जो हमने रिसेंट क्लास में भी पढ़ा है। तो मैंने सोचा इसका क्विक रिवीजन कर लेते हैं। असल में हम क्या करने वाले हैं, हमने सबसे पहले चैप्टर नंबर 2 में ट्रांसफर फंक्शन किस तरह बनते हैं, यानी आउटपुट और इनपुट, ये हमने देखा था। यानी हमारे पास मैकेनिकल सिस्टम थे, फिर हमने इलेक्ट्रिकल सिस्टम देखा, फिर हमने एनालॉजी देखी कि आप किस तरह एक इलेक्ट्रिकल सिस्टम एक मैकेनिकल सिस्टम से इलेक्ट्रिकल सिस्टम में जा सकते हैं। तो इस तरह की चीज़ हमने ऑब्जर्व की थी। उसके बाद चैप्टर 2 में हमने आउटपुट निकाला था। ठीक है, पहले तो हमने उसको ट्रांसफॉर्मेशन बनाया डिफरेंशियल फॉर्म में, सही है। और फिर हमने क्या किया कि उसको सॉल्व किया। इसके दो सॉल्यूशन मेथड्स हमने देखे थे, दोनों डिस्कस किए थे। एक तो हमारे पास क्या, चैप्टर नंबर 3 में जो चैप्टर नंबर 3 था उसमें हमने क्लासिकल मेथड देखा था, इसमें हम स्टेडी स्टेट और ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स निकालते थे। फिर हमने चैप्टर 4 में लैप्लास के थ्रू आउटपुट निकाला, और अब चैप्टर नंबर 5 में हम क्या निकालने वाले हैं, कंट्रोल, यानी आउटपुट की जो इक्वेशन है ये, उस आउटपुट की इक्वेशन के थ्रू कंट्रोल करने वाले हैं। मतलब अपने फिजिकल पैरामीटर्स को कंट्रोल करने वाले हैं, ताकि हमारा नेट आउटपुट है वो डिजायर आउट, मतलब जो आपका सिस्टम वो डिजायर आउटपुट दे। यानी ये समझना है कि आउटपुट को कंट्रोल करने वाले, सिंपल सी बात है। ठीक है, अब ये एक कनेक्शन फॉर्म है, सही है। अच्छा, ये जो ब्लॉक डायग्राम आपके पास है, ये आपके पास एक क्लोज लूप, जो कि कंट्रोल आप दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो ओपन, दो टेक्निक्स होती हैं बेसिकली। एक ओपन लूप टेक्निक होती है, ठीक है। इसकी सर ने एग्जांपल दी थी। फॉर एग्जांपल आपके पास कोई फैन है। अब आपको एक तरीके से ये कि आप इसको कंट्रोल करें, सही है। यानी इसकी स्पीड को आपने मॉनिटर किया, फिर आपने खुद से मैनुअली मॉनिटर किया और इसको आपने किसी तरह कंट्रोल कर लिया, मतलब अपने रिमोट के थ्रू। फिर आप थोड़ी देर बाद आपने देखा कि इसमें कुछ ऐसे इन्वायरमेंटल फैक्टर्स लग गए थे, जिसकी वजह से इसकी जो डिजायर्ड स्पीड थी, यानी जो रनिंग स्पीड थी, रेटेड स्पीड थी, वो चेंज हो गई है खुद ब खुद। किसी मतलब इन्वायरमेंटल फैक्टर लग गया, वोल्टेज ड्रॉप्स हो गए, या कुछ भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन अब जो आपके ओपन लूप टेक्निक होगी ना, ओपन लूप टेक्निक, उसमें क्या होता है कि आप ना बार बार फिजिकली कंट्रोल कर रहे होते हैं आउटपुट को। लेकिन जो क्लोज लूप टेक्निक होती है, इसमें आप क्या करते हैं, एक फीडबैक पाथ प्रोवाइड करते हो। उसके थ्रू आपके पास जो मैनुअल कंट्रोलिंग होती है वो आपके ऑटोमेटिक में शिफ्ट हो जाती है। वो किस तरह होती है कि आपने एक डिजायर्ड एक की वैल्यू सेट की होती है। जैसी उस वैल्यू से आपकी आपकी जो रेटेड वैल्यू है वो डाइवर्ट हो जाती है, तो ऑटोमेटिकली कंपैरिजन होता है, एक एरर सिग्नल जनरेट होता है, और फिर आपके पास क्या होता है, जो आपकी सेट वैल्यू थी, आपकी जो करंट वैल्यू है उसके बराबर आ जाती है। तो इस तरह आपके पास आउटपुट कंट्रोल हो रहा होता है। तो ये क्लोज लूप टेक्निक हम देखने वाले हैं, सही। इसमें देखें यही चीजें। अच्छा, इसमें क्या चीजें, अब यहां से आगे तीन इक्वेशन हम ड्राइव कर सकते हैं। सबसे पहले तो ये समर ब्लॉक है, सही है। ये आपके पास समर ब्लॉक है। यहां से आपके पास जा रहा है, ये फॉरवर्ड ब्लॉक है, जी से रिप्रेजेंट करते हैं। फॉरवर्ड ब्लॉक को हम जी से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको फॉरवर्ड लूप भी बोलते हैं। ये आपके पास जो है, ये आपके पास कहलाता है फीडबैक पाथ, यानी जिसकी, यानी आउटपुट से आप क्या लेते हैं, एक फीडबैक लेते हैं, और इसको फिर दोबारा समर ब्लॉक में जाते हैं, जो कि फिर कंपेयर होता है अपने इनपुट के साथ। ठीक है, और यही वो चीज होती है, इनपुट से कंपेयर होता है, फिर एक एरर सिग्नल जनरेट होता है, फिर आपका उस एरर सिग्नल के हिसाब से आपके पास क्या होता है, जो ये फोटो ब्लॉक है वो आउटपुट भेजता है। आउटपुट आपका इस तरह कंट्रोल हो रहा होता है, सही। ये टेक ऑफ पॉइंट कहलाता है, ये फीडबैक हो गया। बी आपका क्या कहलाता है कि ये आपका फीडबैक ट्रांसफर फंक्शन कहलाता है, बी से रिप्रेजेंट करते हैं। ये ई आपका एरर सिग्नल है, सी आपका आउटपुट हो गया, और इसके बाद क्या है, जी। अच्छा, जी आपका क्या है, ये आपका फॉरवर्ड ट्रांसफर फंक्शन है। एच आपका फीडबैक ट्रांसफर फंक्शन कहलाता है, और ये आपका बी आपका फीडबैक पाथ है, सही। ओके, अब अगर यहाँ से तीन इक्वेशन निकाल सकते हैं। अगर मैं आउटपुट की इक्वेशन निकालना चाहता हूँ, तो जाहिर सी बात है मुझे इस ब्लॉक, ये जो है आपका फॉरवर्ड ट्रांसफर ब्लॉक जो है, उसको मल्टीप्लाई करना होगा एरर सिग्नल के साथ, तो मुझे आउटपुट मिल जाएगा। सिंपल इसी तरह आउटपुट मिलता है आपको। तो क्या एरर सिग्नल से मल्टीप्लाई होगा। एरर सिग्नल में क्या होता है कि वो सिग्नल होता है जब आपके पास जो करंट वैल्यू आपकी सेट वैल्यू से क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है, तो एक एरर सिग्नल जनरेट होता है, और फिर वो आपका मल्टीप्लाई होता है किसके साथ, फॉरवर्ड ब्लॉक के साथ। तो फिर आपका आउटपुट क्या होता है, मैनिपुलेट होता हुआ जो आपकी डिजायर्ड स्पीड है, अगर फैन रन कर रहे हैं हम, या कोई भी एक इक्विपमेंट ऑपरेट कर रहे हैं, तो फिर उसकी स्पीड जो होती है, मोटर ऑपरेट कर रहे हैं, तो उसकी स्पीड उस सेट वैल्यू के बराबर आ जाती है। तो इससे आपको मैनुअली कंट्रोल नहीं करना पड़ता। तो सी इज इक्वल टू ई मल्टीप्लाई बाय जी, ई इज इक्वल टू आयरस सिग्नल को पता है कि इनपुट सिग्नल मल्टीप्लाई बाय फीडबैक इनपुट सिग्नल आर माइनस बी, और बी मल्टीप्लाई बाय एच सी। बी क्या है कि ये फीड आपके पास ये समझना है कि फीडबैक इनपुट जो जा रहा है उसको, वो किसके बराबर है, आउटपुट के, नेट आउटपुट के मल्टीप्लाई बाय फीडबैक ट्रांसफर फंक्शन एच सी। अब अगर मैं ये तीनों चीजें ड्राइव करनी है अगर, तो मैं किस तरह ड्राइव कर सकता हूँ कि सी बाय आर मुझे मालूम करना है, लेट्स सपोज। तो मैं क्या करूंगा, अच्छा
अब मुझे ट्रांसफर फंक्शन मालूम करना है, यानी आउटपुट ऑफ इनपुट वही। अब सी बाय आर मालूम करने के लिए मैंने देखा कि ये इक्वेशन यूज हो सकती है, कौन सी वाली, जिसमें कोशिश करें ऐसे इक्वेशन निकालें जिसमें सी और आर दोनों आ रहे हो, लेकिन मुझे ऐसी कोई इक्वेशन मिल नहीं रही, सही। लेकिन अगर मैं देखूं पहली वाली इक्वेशन तो इसमें सी आ रहा है, फिलहाल मैं ये काम कर सकता हूं, तो मैंने सी वाली इक्वेशन ली। इसमें अगर मैं ई की वैल्यू पुट कर दूं, वैल्यू नहीं इक्वेशन पुट कर दूं, उसमें आर आ जाएगा, तो सिंपल मुझे दो सब्स्टिट्यूशन से मुझे अपना ट्रांसफर फंक्शन मिल जाएगा। तो मैंने सी इक्वल जी किया, आर माइनस बी पुट कर दी ए की वैल्यू, सही। फिर क्या हुआ, यहाँ से कॉमन निकल जाएगा जी आपके पास, और जी बाय जी कॉमन नहीं निकलेगा, सॉरी जी कॉमन नहीं, सी इज इक्वल टू जी आर मतलब जी भी हुआ, ठीक है। अच्छा, सही। यहाँ अब सी भी आ रहा है, आर भी आ रहा है। अब मैं यहाँ से जाहिर सी बात है आर तो कॉमन निकाल नहीं सकता, मुझे किसी तरह आर प्रोडक्ट में लेकर आना है ताकि मैं ट्रांसफर फंक्शन बना सकूँ। मैं ट्रांसफर फंक्शन बनाना है, अभी ये ट्रांसफर फंक्शन बन नहीं सकता, अभी ये ट्रांसफर फंक्शन बन नहीं सकता। तो मैं ऐसा कुछ करूँ, या तो दो जगह सी ले आऊँ या दो जगह आर ले आऊँ। तो मैंने देखा कि बी मेरा बराबर है एच सी के, बी बराबर है एच सी के, तो मैंने यहाँ बी पुट कर दिया, एच सी। पहली इक्वेशन ली, पहले ई पुट किया, ई के बाद मैंने एच सी पुट कर दिया। एच सी पुट करने के बाद मैंने क्या किया कि हाँ मैंने देखा कि एच सी पुट हो गया, यहाँ ऑलरेडी सी आ रहा है, मैं क्या करूंगा इसको वहां भेज दूंगा, सी यहाँ से कॉमन आ जाएगा, ये प्रोडक्ट में आ गया। प्रोडक्ट में आने के बाद क्या होगा कि सी बाय आर करके मैं ट्रांसफर फंक्शन निकाल सकता हूँ, सही है। तो ये चीजें मैंने आपको बता दी, सिंपल है। ये बोनस की क्वेश्चन है। अब बोनस क्वेश्चन में ई बाय आर चाहिए। अब दूसरी क्वेश्चन अगर देखो तो ई इज इक्वल आर माइनस बी के बराबर होती है, इसमें ई और आर दोनों आ रहे हैं लेकिन प्रोडक्ट में नहीं है, तो इसमें ट्रांसफर फंक्शन अभी नहीं निकल सकते। बी मेरा बराबर, अच्छा यहाँ से मैं क्या करूंगा, बी को पहले मैंने मैनिपुलेट किया, वहां पुट कर दिया, मतलब इस साइड ले गया क्वेश्चन के। बी बराबर होता है एस सी के, मैंने पुट किया। मैंने क्यों पुट किया, क्योंकि अगर मैं देखूं सी को तो सी बराबर है जीई के, यहाँ ई आ रहा है, यानी ई कॉमन निकल सकता है, यानी ई पुट करूंगा दो जगह ई आ जाएगा, टर्म्स दो टर्म्स ऐसी होंगी जिनमें ई आ रहा होगा, ई कॉमन निकल सकता है और फिर मेरे पास ई बाय आर ट्रांसफॉर्मेशन आ सकता है। तो मैंने कहा कि ये काम किया, ये देखिए यहाँ बी इज इक्वल एच सी पुट किया, बी इज इक्वल टू एच सी पुट किया, इज इक्वल टू आर हो गया, सही। सी इज इक्वल टू जीई, मैंने जैसे बताया था जीई पुट किया, यहाँ पर ई कॉमन आ गया, यहाँ से ई बाय आर मुझे ट्रांसफॉर्मेशन मिल गया। अब बी बाय आर निकाल लेते हैं, ई इज इक्वल टू आर माइनस बी मेरे पास होता है, ये सबको पता है, मतलब ऊपर से अभी निकाला, एरर किसके बराबर होता है, आर माइनस बी के। आर माइनस बी क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि आपके पास इनपुट माइनस होता है अपने फीडबैक इनपुट के साथ, ठीक है, तभी एक एरर सिग्नल जनरेट होता है। तो ई माइनस इज इक्वल टू आर माइनस बी, सही, कोई मसला तो नहीं। अब मुझे बी बाय आर चाहिए, बी बाय अभी भी आ रहा है लेकिन अभी प्रोडक्ट में नहीं है, दोनों में से कोई एक टर्म प्रोडक्ट में होनी चाहिए। तो मैंने देखा कि सी इज इक्वल जी के बराबर है, तो इसमें सी इज इक्वल जी के बराबर है, यहां से मैंने ई निकाला। क्यों निकाला, ताकि मैं सी की जगह ना, सी की जगह क्या पुट करूं, कौन बताएगा, बी बाय एच पुट कर दूं, क्या फायदा होगा, दोनों साइड पे बी मिल जाएगा मुझे। देखें ई इज इक्वल सी बाय जी किया, यहाँ पुट कर दिया, इधर इस इक्वेशन में पुट कर दिया, मेरे माउस के कर्सर पे ध्यान देगा बस, सी बाय जी हो गया इज इक्वल आर माइनस बी। सी मेरा बराबर है बी बाय एच के, क्योंकि बी बराबर है इज इक्वल टू एच सी के, तो पुट कर दिया, पर बी दोनों इधर कॉमन आ गया, बी बाय आर भी आ गया। तो इस तरह आपको इक्वेशंस को सब्स्टिट्यूशन के थ्रू आप जब करेंगे तो आपको तीनों ट्रांसफर फंक्शन जो मैक्सिमम हो सकते हैं इस ब्लॉक डायग्राम के लिए वो आपको मिल सकते हैं। फिलहाल हमारा जो मेन कंसर्न रहेगा एग्जाम्पल में वो सी बाय आर ही होगा, सर ने यही करवाया था, बाकी बोनस दिए थे, तो हमारा मेन कंसर्न सी बाय आर ही होगा, तो इशू। अब थ्योरम देख, जल्दी से थ्योरम रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहला थ्योरम ये कहता है कि कंबाइनिंग, अगर ब्लॉक्स आपके कैस्केड में लगे हुए हैं, यानी सीरीज में लगे हुए हैं, यानी एक का इनपुट दूसरे के आउटपुट पे जा रहा है, अगर ऐसा है तो हम सिंपल क्या कर सकते हैं कि उनको आपस में कंबाइन कर सकते हैं, P1 P2 कर देंगे, सिंपल। ये बात समझ आ गई, प्रोडक्ट में कर देंगे, ये पहला थ्योरम हो गया। दूसरा थ्योरम ये कहता है कि अगर फॉरवर्ड, अच्छा फॉरवर्ड क्यों है ये, अगर आपके ब्लॉक्स पैरेलल में लगे हों, यानी और आप चाहते हो कि बस इसको सिंप्लीफाई करिए, किसी एक ब्लॉक में ले आओ, ये समर ब्लॉक आपका हट जाए, पहले आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि समर ब्लॉक जो लगा हुआ है, यानी स्विंग जो ब्लॉक लगा हुआ है, वो फॉरवर्ड है या इसमें फॉरवर्ड इनपुट जा रहा है या फीडबैक इनपुट जा रहा है। अब ये हम देखें तो एरो की डायरेक्शन क्या है, दोनों की एरो की डायरेक्शन क्या है, फॉरवर्ड है,
फॉरवर्ड है तो इसके अंदर फीडबैक तो कोई नहीं आ रहा। फॉरवर्ड के केस में अगर आपको ब्लॉक रिमूव करना है तो सिंपल आप क्या करें कि इन दोनों को आपस में ऐड करवा दें। सिंपल, अगर ये ऐड हो रहे हैं तो ऐड करवा दें, अगर इनमें से कोई एक सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो सब्ट्रैक्ट करवा दें। सिंपल, फॉरवर्ड के केस में। और अगर आप चाहते हैं कि नहीं नहीं ये आप इसको सिंप्लीफाई नहीं करो, इस पाथ से, इस लूप पाथ से, ये फॉरवर्ड लूप से इस ब्लॉक को रिमूव कर दो, बस ये काम कर दो, तो ये थ्योरम नंबर 3 बन जाएगा, रिमूविंग ब्लॉक फ्रॉम फॉरवर्ड पाथ। तो अब मैं इसको रिमूव करके कहाँ लेके जाऊंगा, जैसे पता यहाँ लेके जाऊंगा, यानी मैं इसको कन्वर्ट करना चाहता हूँ इस पॉइंट पे, यहाँ स्टैंड करना चाहता हूँ। तो सिंपल क्या हो जाएगा मेरे पास, ये मेरे पास हो जाएगा, क्योंकि अगर हम देखो तो ये फॉरवर्ड पाथ है, तो मैं जब इसको यहाँ लेके जाऊंगा तो P2 ही रहेगा। सही, ये तो मुझे पता है, यहाँ चल जाएगा, ये हो जाएगा P1 बाई P2। बस ये थ्योरम का हिस्सा है, ये याद कर लें ज़्यादा बेहतर है। क्यों हुआ, ये थ्योरम बना हुआ है तो थ्योरम है, ये P1 बाई P2 हो जाएगा, और ये आपका पाथ वही रहेगा। सही है। T4 एलिमिनेटिंग द फीडबैक लूप। अगर मुझे, अच्छा फीडबैक लूप पे आ गए, फीडबैक लूप का मतलब कि अब आपके पास आउटपुट से सम में इनपुट जा रहा होगा, ऐसी है, आउटपुट से सम में इनपुट जा रहा है। तो अगर मुझे इसको रिमूव करना, ये बहुत यूज होने वाला थ्योरम है, ये बहुत यूज होने वाला थ्योरम है, ये आपका हर जगह यूज होगा। सही है, मतलब एग्जांपल्स में यूज होगा जो हम पढ़ेंगे। इसमें ये कि जब अगर मुझे ये रिमूव करना है, मतलब अब ज़्यादा पर ये आपका पास फीडबैक लूप है, इसमें से मुझे इसको सिंप्लीफाई करना है, तो सिंप्लीफाई करने का सिंपल तरीका ये है कि आप क्या करो कि ये हटा दो और उसको एक पाथ बना दोगे, और ज़्यादा पर समर ब्लॉक भी हट जाएगा, क्योंकि समर ब्लॉक की जरूरत ही नहीं, क्योंकि दो इनपुट सिग्नल को सम करता है, आपने एक ही बना दिया इसको, तो फिर आपको समर ब्लॉक की जरूरत नहीं। तो क्या हो जाएगा, P1 बाय 1, अगर तो यहाँ प्लस है तो फिर माइनस P1 P2, और अगर यहाँ माइनस हो तो प्लस P1 P2, साइन रिवर्स हो जाएंगे। अगर सोर्स के साइन प्लस में तो डिनोमिनेटर में माइनस आ जाएगा, और अगर माइनस हो तो प्लस आ जाएगा। तो ये आप याद कर लें, इस तरह होगा ये। थ्योरम 5 ये कहता है कि अगर आप रिमूव करना चाहते हैं ब्लॉक फ्रॉम फीडबैक पाथ, मतलब फीडबैक पाथ रहे लेकिन ब्लॉक रिमूव हो जाए इसका, तो इसका सिंपल तरीका ये होता है कि आप, सिंपल तरीका क्या है इसका, कि आप इसको हटा के यहाँ ले आओ। अब देखिए ये जब मैं यहाँ लेकर आऊंगा, तो चूंकि ये एज अ फीडबैक पाथ है और मैं इसको इनपुट वाली साइड पे लेकर आ रहा हूँ, तो मैं सिंपल इसको ब्लॉक कहीं रख दूंगा, लेकिन ये 1/P2 हो जाएगा फिर। सही, ये बात ध्यान में रखने वाली। और ये क्या हो जाएगा, P1 P2। सही, और लॉजिकली सही भी है, तो ये देखें ना, इसकी डायरेक्शन इनपुट की ये है, सही है, और फीडबैक की देखें तो ये है। तो अगर मैं, जाहिर से पता है, अगर ब्लॉक को इस साइड लेकर आ रहा हूँ और ब्लॉक वैसे इस साइड पे था, है तो ये इस साइड पे ना, और मैं इसको इस साइड लेकर आ रहा हूँ, तो जाहिर सी बात है मेरे पास क्या हो जाएगी, जो इसकी जो ब्लॉक है वो क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। मैं इसको ठीक करने की कोशिश कर रहा हूँ, किसी ठीक ऐसा, मतलब इस डायरेक्शन में। असल में माउस पैड पर बिल्कुल लिखा नहीं आता ये। तो जब मैं इसको यहाँ से यहाँ लेकर आऊँगा तो क्या हो जाएगा, ये 1/P2। सही है, ओके। अच्छा, थ्योरम नंबर 7 ये कहता है कि मूविंग अ स्विंग पॉइंट अहेड ऑफ अ ब्लॉक। 7 ये कहता है कि आप स्विंग पॉइंट को ब्लॉक के आगे रखें, तो इस तरह हो जाएगा। अब अगर ये नेगेटिव फीडबैक ट्रीट हो रहा है, मतलब देखें ना, नेगेटिव फीडबैक जा रहा है इसमें, मतलब नेगेटिव नहीं, मतलब फीडबैक जा रहा है, ठीक है, नेगेटिव पॉजिटिव तो वो चेंज हो सकता है, लेकिन फीडबैक जा रहा है। तो अगर मैं चाहता हूं कि मैं इसको यहां से यहां ले आता हूं, मतलब इस ब्लॉक के बियॉन्ड ले आता हूं, लेट्स सपोज ऐसी, तो मैं क्या करूंगा, मुझे ये ब्लॉक रिपीट करना होगा और इसको 1/P करना होगा। सिंपल, क्योंकि मैं डायरेक्शन क्योंकि चेंज है, क्योंकि फीडबैक की डायरेक्शन ये है, फीडबैक की डायरेक्शन ये है, और इसकी डायरेक्शन ये है। तो मैं जब यहाँ लेके आऊंगा तो 1/P2 मुझे करना पड़ेगा। सही, ये मैंने बता दिया था, याद कर लें, ज़्यादा बेहतर है, इसको ज़्यादा समझने की जरूरत नहीं। अब T8 क्या कहता है, T8 ये कहता है कि अगर आपके पास मूविंग अ स्विंग पॉइंट बियॉन्ड अ ब्लॉक आप शिफ्ट करना चाहते हैं, तो बियॉन्ड अ ब्लॉक यानी पीछे, बियॉन्ड पीछे। अब ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में, अब लेट्स से मैं बियॉन्ड से आगे लेकर आना चाहता हूँ, अहेड लेकर आना चाहता हूँ, तो सिंपल क्या होगा कि मैं वही, तो कि फॉरवर्ड दोनों एक ही डायरेक्शन में, आगे लेकर आऊंगा तो P ब्लॉक रिपीट हो जाएगा। सही। थ्योरम नंबर 9 बहुत इंपॉर्टेंट है, टेक ऑफ पॉइंट अहेड ऑफ ब्लॉक। टेक ऑफ पॉइंट अगर मैं अहेड ऑफ ब्लॉक लेकर आ रहा हूँ, तो अगर नेगेटिव फीडबैक है तो यहाँ अगर कोई ब्लॉक लगा होता, ठीक है, तो उसकी जगह क्या आ जाता है मेरे पास, 1/P आ जाता है, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, ये इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, कोई मसला। और अगर मैं लेट्स सपोज इसको यहाँ लेकर आ रहा हूँ, लेकिन अगर मैं
इस पॉइंट को इस साइड पे लेके, ये तो इस वजह जब मैं अहेड पुट करूँ, यानी अगर मुझे यहाँ ब्लॉक लगाना है तो 1/p करना पड़ेगा लाजमी। लेकिन अगर मैं खुद से इसको कन्वर्ट करके वापस इधर लेकर आना चाहता हूँ, ब्लॉक के पीछे बियॉन्ड लेकर आना चाहता हूँ, तो ये p जैसा ब्लॉक p है वैसे ही रिपीट हो जाएगा। लेकिन उस केस में जब मैं इस पॉइंट को यहाँ लेकर आना चाहता हूँ बियॉन्ड में जैसे मैं दिखा देता हूँ, बियॉन्ड में ऐसे, यानी अगर बियॉन्ड कोई ब्लॉक लगा होगा, ठीक है, यानी अगर यहाँ बियॉन्ड में कोई ब्लॉक लगा होता, ठीक है, तो ये p ही होता, ठीक है। लेकिन अगर मैं इस पॉइंट को उठा के वापस से इधर लेकर आऊंगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/p, जैसे मैंने बताया था, ये हमने ऊपर देखा है, सही। तो इसको बोलते हैं टेक ऑफ पॉइंट बियॉन्ड अ ब्लॉक, सही, ओके। अच्छा, यहाँ एक सवाल हो सकता है कि इसकी डायरेक्शन तो ये है और इसकी डायरेक्शन तो ये है, तो यहाँ तो 1/p होना चाहिए था नेचुरली, लेकिन ये थ्योरम ही है, और सर जो हमारे एफसीएस के सर हैं उनकी नोट्स भी ऐसी है, तो फिलहाल, और ये बाकी थ्योरम यूज भी हुआ है हर जगह, तो दैट्स में गलत तो नहीं हो सकता, ये थ्योरम का ही हिस्सा है फिलहाल ना। तो थ्योरम 9-10 थोड़े स्पेशल है, इसको आप इसी तरह याद करें कि अगर आप बियॉन्ड दी ब्लॉक अगर आप टेक ऑफ पॉइंट लगा रहे हैं, और इसकी एक रीजन ये भी है कि जो केस था ना रिवर्स वाला, वो स्विंग के केस में था। तो स्विंग के केस में आपके पास जा रहा होता है इनपुट फॉरवर्ड और इनपुट एज अ फीडबैक, तो उस केस में ब्लॉक मैटर करता है। यहाँ पर चेंज भी हो सकता है, क्योंकि जाहिर सी बात है यहाँ पर मैं कोई वो तो लगी हुई नहीं है स्विंग, सही। ये स्विंग के केस में नहीं, टेक ऑफ पॉइंट के केस में। तो टेक ऑफ पॉइंट समझने के वाइस वर्सा है स्विंग के, कि अगर बियॉन्ड ब्लॉक है, यानी अहेड ब्लॉक है, अगर अहेड ब्लॉक है, तो अगर आपके पास दोनों की डायरेक्शन डिफरेंट है, सही है, तो अहेड ब्लॉक के केस में 1/p लगेगा। ये अहेड पुट किया 1/p, यानी अगर मैं इस, फॉर एग्जाम्पल यहाँ से यहाँ जा रहा हूँ, लेट सपोज एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं थोड़ी सी ना, मैं यहाँ मौजूद था, सही है, मैं समझे यहाँ कोई ब्लॉक नहीं लगा हुआ, लेट्स या लगा हुआ भी छोड़ दें, मैं यहाँ इस पॉइंट पे मौजूद था, सही है। अब मैं इस पॉइंट से यहाँ आ रहा हूँ, बस ये चीज़ ध्यान में रखें। जब मैं यहाँ आ जाऊंगा ना, तो मुझे यहाँ जो ब्लॉक लगाना होगा बीच में, जो इसके सीरीज में होगा कि यहाँ पहले से ब्लॉक लगा हुआ है, वो 1/p होगा, बस ये ध्यान में रखना है। और लॉजिकली सही भी, क्योंकि क्यों सही भी इस वजह से है, अगर आप देखें, ये छोड़ दें, ये पहले से ब्लॉक लगा हुआ है इसमें, ये पहले से ब्लॉक लगा हुआ है, ये छोड़ दें, और मेरे ख्याल में सही है, लॉजिकल बिल्कुल सही है, यहाँ से प्रूव भी हो गई है कि देखें दोनों की डायरेक्शन तो है तो अपोजिट, तो ब्लॉक जो लगेगा वो आपको क्या लगाना चाहिए, 1/p की फॉर्म में लगाना चाहिए, बिल्कुल सही है, सही है। तो क्या मैंने ये देखा ना कि अगर आपके पास, मैंने ये बताया जैसे कि अगर दोनों की डायरेक्शन सेम नहीं है, फॉरवर्ड नहीं है, फीडबैक है, तो देखा जाए तो दोनों की डायरेक्शन तो अपोजिट है ना, तो 1/p लगेगा। और ये जो लगा हुआ है ना, ये कंफ्यूज कर रहा होगा, ये जो लगा हुआ है यहाँ पर, कि ये एक सवाल हो सकता है कि यहाँ जो है, यहाँ ऐसा क्यों है कि यहाँ p क्यों नहीं, ये पहले से लगा हुआ है इसमें, यानी अगर मैं इसको कन्वर्ट करना चाहता हूँ आगे, तो मुझे 1/p लगाना होगा, और अगर ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में होता तो फिर आपको सिर्फ p लगाना होता। लेकिन थ्योरम 9-10 आपके लगेंगे इस तरह की, डायरेक्शन इसी तरह ही होगी, ये जा रहा होगा किसी स्विंग पॉइंट पे एज अ नेगेटिव फीडबैक, नेगेटिव नहीं, एज अ फीडबैक। तो बस को इस तरह ध्यान में रखें, समझ आ गई। अच्छा, थ्योरम 10 भी बता दिया कि बियॉन्ड ब्लॉक कर रहे हैं तो आपका इस तरह आ जाएगा, यहाँ लेके जाओगे तो 1/p हो जाएगा, सही, ठीक है, ओके। अब मूविंग का टेक ऑफ पॉइंट, ये थ्योरम 10 ये इंपॉर्टेंट है कि टेक ऑफ पॉइंट आप बियॉन्ड स्विंग लेकर आ जाएं तो ये इस तरह होगा। अब किसकी एग्जांपल देखते हैं पहले। अब अगर थ्योरम हम लोगों को सही से समझ आ गए हैं, तो फिर तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, मैं कुछ ही एग्जांपल कराऊंगा मुश्किल वाली। अच्छा, इसमें एक मसला ये है कि मैंने आगे कहीं एग्जांपल में ना थ्योरम नंबर 7 मेंशन कर दिया है, तो बस ये गलती हुई है, मैं बाद में इसको एक्नॉलेज कर दूंगा, थ्योरम नंबर 9 यूज होगा असल में, पहले से बता रहा हूँ, मैंने कहीं 7 लिख दिया था, प्रॉब्लम नंबर 5 में ये थ्योरम यूज होगा, थ्योरम नंबर 9, सही है, ये इंपॉर्टेंट बात पहले से प्रिडिक्शन कर लिया देखा मैंने। अच्छा, अब ये तो बहुत आसान है, वन में क्या है, कौन बताएगा, फॉरवर्ड ब्लॉक है, फॉरवर्ड ब्लॉक है, सही। थ्योरम नंबर 2 पैरेलल है, तो क्या हो जाएगा G2 प्लस G1, फॉरवर्ड ये क्या है, नेगेटिव फीडबैक है, थ्योरम नंबर 4 लग जाएगा इस पर, क्या कैसे लगेगा, G1 प्लस G2 बाय 1, माइनस आ रहा है तो प्लस G1 प्लस G2 मल्टीप्लाई बाय H, ऐसे हो जाएगा, ये आ गया ट्रांसफर फंक्शन। प्रॉब्लम नंबर 2 भी बहुत आसान है, क्या है वो,
G2 G1, अगर मैं देखूं तो ये तो सॉल्व नहीं हो सकता, बीच में समर ब्लॉक आ रहा है, ये तो छोड़ दें आप। एक मिनट, चार्जिंग बहुत कम रहेगी, जल्द से जल्द इसको कंप्लीट करते हैं ताकि जल्द से जल्द मैं इसको अपलोड भी करूं। अच्छा, अब यहाँ पर देखें तो यहाँ पर अप्लाई हो सकता है, तो कि यहाँ पर देखें तो एक मिनट, नहीं, यहाँ पर भी अप्लाई नहीं हो सकता, ये यहाँ अप्लाई हो सकता है। कैसे? अगर आप देखें, अगर आप नोट करें तो ये फीडबैक जा रहा है और ये इसके अपोजिट डायरेक्शन में कौन सा थ्योरम लगेगा यहाँ पर? थ्योरम नंबर 4 अप्लाई कर दिया। G1/1 प्लस नहीं माइनस माइनस, तो कि प्लस प्लस आ रहा है ना यहाँ पर 1 माइनस G1H1, ठीक है, सही है। अप्लाई कर दिया ब्लॉक में, सी आउटपुट आ गया। अब यहाँ पर भी ये फॉरवर्ड ब्लॉक लग गया आपके पास, जैसे ही आपने सॉल्व किया तो ये समर ब्लॉक हट जाएगा, ये फॉरवर्ड ब्लॉक लग जाएगा, तो क्या हो जाएगा G2/G1 1 माइनस G1H1, G1H, सही, कोई इशू तो नहीं है? अच्छा, ये अप्लाई, अच्छा ये अब तो अप्लाई हो जाएगा, जाहिर सी बात है, ये फॉरवर्ड ब्लॉक है तो दो ऐड हो जाएंगे, फॉरवर्ड ब्लॉक में ऐड होंगे, सही, ये ध्यान में रखें। तो G2 प्लस G1 अपॉन 1 माइनस G1H1, बस C/R आ गया, थोड़ा सा इसको मैंने सॉल्व कर लिया और आपने सॉल्व कर लिया, मतलब आपका हो जाएगा इंशाल्लाह ये। अब मैं एक काम करता हूँ, ये देख लेंगे, मैं प्रॉब्लम नंबर 5 में आता हूँ, ये थोड़ी मुश्किल है, ये देख लेते हैं। अच्छा, प्रॉब्लम नंबर 5 के सर ने दो सर्किट बनवाए थे, दो ब्लॉक डायग्राम बनाई थी, लेकिन दोनों में से कोई एक यूज करनी है, असल में इसी को सर ने ट्रांसफॉर्म खुद ही करा दिया था, सही। आप चाहें तो इसको भी यूज कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। इसमें अगर आप देखें तो वही चीज़ हो रही है जो यहाँ, और ये थोड़ा सिंप्लीफाइड लिखा हुआ है, ऑल तो पेपर में आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा किस तरह आपको क्या करना है, तो वैसे तो ये भी इतना मुश्किल नहीं है, मतलब अगर आप इसको यहाँ से देखना शुरू करें, यानी आपने सोर्स को यूँ लिया, मतलब इस वाली सोर्स को जो आपके पास लगी हुई है G8 के साथ, ये इस सोर्स को लें और इस सोर्स को अगर आप थोड़ा सा ना घुमा दें, ठीक है, अगर आप इसको, तो क्या हम बताऊं, क्या हम आदी हैं आउटपुट को, इनपुट को यहाँ देखने में और आउटपुट को यहाँ देखने में, इस साइड पे, यानी इस साइड यूजली हमारा आउटपुट आ रहा होता है ना, ये मैंने बहुत बड़ा सी बना दिया, ये सी बनाया मैंने, सही। तो अब ये ऐसा नहीं है इसमें, अब इसमें मैंने क्या किया, इसमें सर ने क्या किया कि इसमें आउटपुट को अलग कर दिया, आउटपुट आपका कहाँ है, इस समर ब्लॉक के बाद, जो कि आपके पास आ रहा है ये आ रहा है आपके पास G5 आ रहा है, और G2 और एक मिनट, G5 G2 और G4 इनके पैरेलल में आ रहा है, और यानी इन दोनों के पैरेलल में आ रहा है, G5 G2 G4 के पैरेलल में आ रहा है, ठीक है। और ये कौन सा ब्लॉक है आपके पास, G1, सही है, ये कौन सा ब्लॉक है आपके पास, G1। तो बस ये कि अब जाहिर सी बात है यार, अगर आप पेपर में इस तरह को इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे तो फिर मुश्किल हो जाएगी, कोशिश करें ना करें, अगर ना हो तो ना करें। मुझे इतना इसका सिंप्लीफाइड मतलब हुआ किस तरह, ये तो जाहिर सी बात है पहले से हुआ तो हमें आसानी लग रही है, ठीक है, लेकिन ये वैसे भी सॉल्व हो जाएगा, कैसे, अब मैं बताता हूँ। मतलब इसको अगर समझ में ना भी आ रहा हो तो आप यहाँ से भी स्टार्ट ले सकते हैं, जैसे अभी मैं थोड़ा सा फंस गया तो मुझे देखना पड़ रहा है कि आउटपुट कहाँ से जा रहा है, मतलब जाहिर सी बात है इस दो सम ब्लॉक यूज़ हो रहे हैं, या तो एक यूज़ हो रहा होता है तो हमें समझ भी आ जाता है कि यहाँ से आउटपुट जा सकता है, लेकिन यहाँ पर आपके पास मल्टीपल समर ब्लॉक्स यूज़ हो रहे हैं, 3 यूज़ हो रहे हैं, तो आप इसको भी आउटपुट यूज़ कर सकते हो, इसको भी यूज़ कर सकते हो, तो अपने हिसाब से चेंज हो सकता है। अभी जैसे मैंने एनालाइज किया, अपने हिसाब से चेंज हो सकता है, तो ज़रूरी नहीं है कि यही बने, ठीक है, लेकिन आउटपुट सेम आना चाहिए। अब हम देखें, इसको रिड्यूस करने के बाद ये सर्किट बन गया आपके पास, यहाँ तो थ्योरम 1 लग जाएगा, दोनों आपके पास सीरीज में, ठीक है। यहाँ भी अगर आप देखें तो ये चीज़ बन रही होगी लाजमी, अगर आप देखें, हाँ, G5 G2 देखिए दोनों सीरीज में नजर आ गए आपको, ठीक है, तो ये इस तरह सॉल्व हो रहे हैं। G7 इनके पैरेलल में आ रहा है, जो कि इसको तंग करेगा G8, वरना अगर मैं G7 को किसी तरह कन्वर्ट कर दूं इस पॉइंट पे, ये गौर से देखें, यहीं से सॉल्व हो गया। देखें, अगर मैं देखूं, अगर मैं इस पॉइंट को इस टेक ऑफ पॉइंट को उठा के अगर मैं यहाँ ले जाऊं, यहाँ ले जाता हूं, ठीक है, तो फिर ये G8 G5 G2 आपस में क्या हो जाएंगे, सीरीज में हो जाएंगे, और यही काम यहाँ किया हुआ सिंप्लीफाइड वर्जन में। अब मैं क्या करूंगा, इस G4 पॉइंट, इस G7 पॉइंट को यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर दूंगा,
सही। और मैंने पता यहाँ कौन सा थ्योरम लगेगा, यहाँ लगेगा थ्योरम नंबर 9, या मैंने 7 लिख दिया गलती से, आई एम सॉरी, ये 9 होगा, बस और कुछ गलती नहीं है, ये 9 होगा। सही है, ये 9 है थ्योरम नंबर, क्योंकि मैं अहेड कैसे बियॉन्ड नहीं जा रहा, इस पॉइंट से इस पॉइंट पे जा रहा हूँ, यानी अहेड ऑफ ब्लॉक G5 G2। तो इससे अच्छा ये नहीं कि पहले G5 G2 को सॉल्व कर लो ताकि एक ही ब्लॉक बन जाए। मैंने ये काम किया, लिखा भी ऑल्सो अप्लाइंग T1 एट पॉइंट वन कह दिया मैंने इसको, अपनी आसानी के लिए पॉइंट वन कह दिया। और अप्लाइंग ये मैंने थ्योरम लिखी है फर्स्ट ऑफ फॉर मेकिंग G8 G5 इन सीरीज, अप्लाइंग G9 थ्योरम एट पॉइंट ए, इस पॉइंट पे G9 थ्योरम अप्लाई कर रहा हूँ ताकि शिफ्ट हो जाए फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। ठीक है, टेक ऑफ पॉइंट अहेड एट पॉइंट बी। सही, ये इस तरह आ जाएगा। तो किस तरह आया, G7 आपके पास वही रहा, G7 के साथ मैंने बताया था, G7 के साथ क्या आ जाता है, एक और ब्लॉक इंट्रोड्यूस हो जाता है जो 1 अपॉन में आता है। क्यों 1 अपॉन में क्यों आता है, क्योंकि जब मैं इसको यहाँ से यहाँ लेके जाऊंगा, यानी मैं इसको यहाँ से यहाँ लेके जा रहा हूँ, तो ये इसकी डायरेक्शन अगर ये है तो वो इसकी अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है, ये ऐसे डायरेक्शन। तो जाहिर सी बात है फिर क्या लगाना पड़ेगा आपको, 1 अपॉन लगाना पड़ेगा। तो क्या होगा 1 अपॉन G5 G2। बस ये मैंने किया, इस पॉइंट पे आ गए, ये दोनों सीरीज में हो जाएंगे आप, और ये आपके पास इस पे क्या लग जाएगा, थ्योरम 1 लग जाएगा, तो मल्टीप्लाई हो जाएंगे आपस में। तो यहाँ भी थ्योरम 1 लगेगा, यहाँ भी थ्योरम 1 लगेगा। सही है, समझ आ गई मेरी बात, क्लियर है। ये समझ आ गई प्रॉब्लम। प्रॉब्लम 4 और 3 आपकी वैसे ही सॉल्व हो जाएंगी आराम से, बहुत ईजी है वो तो। ये प्रॉब्लम 5 ही थोड़ी मुश्किल थी, इसमें यही प्रॉब्लम थी कि ये किस तरह सॉल्व करना है, बस अब तो सॉल्व हो गया आपका, इसमें बस आपका सॉल्व हो गया है। चार्ज भी जाने वाला है, तो थोड़ा जल्दी देखते हैं इसको। अच्छा, अब ये मैंने सॉल्व किया इसको, ये पैरेलल में सॉल्व हो जाएंगे दोनों, क्योंकि फॉरवर्ड ब्लॉक आ रहा है, ऐड हो जाएंगे सिंपल। थ्योरम को अप्लाई किया, ऐड कर दिया, क्योंकि फॉरवर्ड ब्लॉक है ना, एक ही पॉइंट एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। सही, फॉरवर्ड यानी इनपुट ही जा रहे हैं, यानी ये ऐसा लग रहा होगा आप लोगों को कि ये फीडबैक जा रहा है, लेकिन ये फीडबैक नहीं है, फॉरवर्ड ही ब्लॉक है। ठीक है, फीडबैक जब होता, फीडबैक जब होता जब यहाँ से कोई इनपुट आ रहा होता और यहाँ से यूं यूं जा रहा होता, यानी इन दोनों के हिसाब से, इसके हिसाब से तो ये, इस G6 के हिसाब से तो ये फीडबैक है, लेकिन अगर इसके हिसाब से देखें ये फॉरवर्ड ही है। सही है, ये फॉरवर्ड ब्लॉक है, यानी थ्योरम कौन सा लगेगा इसमें, थ्योरम 2 लगेगा। सही है, अप्लाई कर दिया सिंपल। अब मैंने इसको नया वेरिएबल नाम दे दिया, इससे अच्छा है कि मैं इसको कॉम्प्लेक्स से सॉल्व करूं, मैंने अपनी लिए आसानी के मैंने इसको नया वेरिएबल ही नाम दे दिया। सही है, ये हो गया। इसको यहाँ सॉल्व कर लिया थोड़ा सा मैंने, कैसे किया, जब मैंने इसको रिड्यूस किया तो ये मेरे पास एक ब्लॉक बन जाएगा, तो G6 और G1 बार और G1 बार आ जाएगा, G6 G1 आपस में सीरीज में आ जाएंगे और इस पॉइंट पे पैरेलल पे होंगे। ऐसे ही है, ऐसे हो रहा है, ये आगे कंटिन्यू है, ये आगे क्या है, कंटिन्यू है, ये आगे लाइन बन, मैं कहना चाह रहा हूँ ये आगे लाइन है, ये कंप्लीट है सर्किट पूरा। ये आगे ये आई थिंक ये कंप्रेस ज़्यादा हो गई PDF, ये इस तरह लाइन बनी हुई है। सही है, अब ये जाहिर सी बात है ये दोनों सीरीज में सॉल्व हो जाएंगे, और जैसे ही मैं इसको सीरीज में सॉल्व करूंगा तो ये दोनों आपस में पैरेलल में हो जाएंगे, तो T4 वहाँ लग जाएगा। ये सॉल्व किया, यहाँ T4 लग जाएगा, इसको मैंने G2 बार कह दिया, ये दोनों सीरीज में सॉल्व हो गए, G1 बार मल्टीप्लाई G6। अब ये दोनों आपस में पैरेलल में सॉल्व हो जाएंगे, और ये फीडबैक जा रहा है, तो फीडबैक वाला थ्योरम T4 लगेगा, अप्लाई किया, ये आ गया G2 G5 G8 डिवाइड बाई 1 प्लस G2 G5 G8 मल्टीप्लाई G2 बार। सही है, यार इसको मैंने G3 नाम दे दिया अपनी आसानी के लिए। बस फिर मैंने क्या किया, ये आपस में अब सारे देखें क्या क्या हो गया, G3 बार और G1, ये सारे सीरीज में आ जाएंगे, थ्योरम 1 अप्लाई किया, सी बाई आर आ गया। अब आप चाहें तो इसको एक्सपेंड कर दें, जो जो आपने कंसिडरेशन की थी उनको वापस से पुट कर दें, तो आपके पास ये आउटपुट आ जाएगा। अब पहले करता कितने बड़े बड़े ब्लॉक बनाने पड़ जाते हैं, लेकिन अब आप सॉल्व कर लें कॉम्प्लेक्स को, तो ये इसको मजीद सॉल्व भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ मैंने छोड़ दिया। सही है, आसान है। बस अब ये प्रॉब्लम है 1 और मैंने समझाइए 2 और 4 और 5 समझाइए। 3 4 बहुत आसान है, अगर ये समझ आ गई तो आराम से हो जाएगा। इसमें एक बात मैं समझा देता हूँ, एक बात प्रॉब्लम नंबर 3 में, वो ये है कि जब आप इसको रिड्यूस करेंगे ना, मैं समझा ही देता हूँ, ये सीरीज में सॉल्व हुए, नहीं प्रॉब्लम 3 नहीं, 4 में, सॉरी 4 में क्या होगा, यहाँ तो थ्योरम
ये इस पॉइंट मैंने अलग अलग पॉइंट नाम दे दिए, पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3, पॉइंट 1 पे T4 लगा, पॉइंट 3 पे T4 लगा, सिंपल T4 अप्लाई कर देंगे तो फीडबैक जा रहा है दोनों में। ये जब आप सॉल्व करने बैठेंगे ना तो ये पॉइंट आ रहा होगा आपके पास, इसमें आपको फॉरवर्ड T9 लगाना पड़ेगा, मैंने T7 लिख दिया, इसको T9 कर देगा, T9 है तो क्या अहेड ऑफ ब्लॉक जा रहा हूँ तो टेक ऑफ पॉइंट को अहेड ऑफ ब्लॉक कर रहा हूँ, सही। तो ये आ गया आपके पास, और मैंने बताया था कि ये ब्लॉक का आप रेसिप्रोकल लेते हो क्योंकि डायरेक्शन अलग अलग होती है, इसकी डायरेक्शन अगर ये है, इसकी डायरेक्शन ये अपोजिट डायरेक्शन, तो आगे जाऊंगा तो 1/G3 करना पड़ेगा, कर दिया, ये सीरीज हो गया, ये सीरीज हो गया, ये सब सॉल्व हो गया। अब मसला मैंने समझाने की ये था कि यहाँ जब आप थ्योरम नंबर 4 अप्लाई करोगे ना, यहाँ 4 ही अप्लाई हो रहा है और कोई अप्लाई नहीं हो रहा है यहाँ पर ब्लॉक ना, तो ये इस पे जब अप्लाई करोगे तो वैसे क्या होता है, आपको लगेगा ऐसे, ये मैं चार्जिंग तो बंद ना हो जाए तो, हाँ आपको लगेगा ऐसे कि यहाँ पर होना चाहिए, अगर थ्योरम 4 अप्लाई करूंगा H3/1 प्लस, अच्छा थ्योरम 4 क्यों, क्योंकि ये फीडबैक, इस बार फीडबैक ऊपर है, पहले फीडबैक कहाँ होता था, पहले फीडबैक होता था आपका नीचे, ऐसे होता था, अब फीडबैक है आपका ऊपर, तो अब क्या होगा, जो फॉरवर्ड चीज होती है ना वो ऊपर आती है, न्यूमरेटर में आती है, तो थ्योरम 4 अप्लाई की फॉरवर्ड चीज कौन सी है, तो G2G3/1 साइन किया माइनस ऊपर प्लस H3 मल्टीप्लाई G2G3, तो फॉरवर्ड डायरेक्शन फॉलो होती है हमेशा, ये बतानी थी मुझे बात। इसमें थ्योरम 4 ही अप्लाई हो रहा है, लेकिन यहाँ पर गलती ये कर देते हैं लोग कि H3/1 प्लस G2G3 मल्टीप्लाई H3 कर देते हैं, नहीं, न्यूमरेटर में वो रखना है जो फॉरवर्ड जा रहा है, फॉरवर्ड ये जा रहा है जो इस इनपुट के डायरेक्शन में जा रहा है, इसको ऊपर रखेंगे, बस ये इंपॉर्टेंट बात थी, बाकी ये सॉल्व हो जाएगा आपका, सिंप्लीफाई कर देगा इसको, कंसिडरेशन कर देगा, सीरीज में आ जाएंगे आपस में, ये मैंने इनको कंसीडर कर दिया 0.1 बार, 0.2 बार, 0.3 बार, रेदर देन मैं इनको सॉल्व करता, मैंने आपस में इनको मल्टीप्लाई करवा दिया बस सिंपल, तो G1 बार आ गया, तो कि मैंने इनको सॉल्व करता, कॉम्प्लेक्स इक्वेशन आती है, दोबारा थ्योरम 4 अप्लाई हो रहा है तो मुश्किल हो जाती, मैंने इसको G1 बार ही कह दिया पूरे को, तो मैंने बता ही दिया पूरा आपको, यहाँ थ्योरम 4 दोबारा लग जाएगा, यहाँ भी थ्योरम 4 ही लगेगा, सही है, बस अप्लाई कर देगा G1 बार बाय 1 प्लस H0 मल्टीप्लाई G1 बार, जी बार सॉरी G1 बोल रहा हूँ, जी बार, सही। तो अब यहीं तक रखते हैं, आई थिंक आपको समझ आया होगा, चैप्टर 6-5 है ये, लेकिन ये ब्लॉक डायग्राम है, अभी आगे कंटिन्यू होगा, इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे सिग्नल फ्लो ग्राफ, तो वो फिर आगे इंशाल्लाह जब क्लास में हम पढ़ेंगे सब पढ़ाएंगे तो उसको रिवीजन करेंगे, फिलहाल ये कंप्लीट होता है ब्लॉक डायग्राम में, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़, अमान अल्लाह।